पतलू वो देखो, कोई आदमी उस बलून से लटका हुआ है, उसकी जान खतरे में है, हमें उसे जाके बचाना होगा। बचाओ, क्या कर दिया तुम दोनों ने? अरे हमने तो आपकी जान बचाई और आप हैं कि हम पे गुस्सा कर रहे हो। मैं टकटकपुर का राजा भूपेंद्र सिंह हूँ। उस बलून में मेरे करोड़ों के हीरे थे। एक चोर मेरे हीरे चुराकर बलून में भाग रहा था। मैंने चोर को तो पकड़ लिया, पर हीरे बलून में ही रह गए थे। मैं वही पाने की कोशिश कर रहा था। मेरे हीरे, मेरे हीरे। सॉरी राजा साहब, वेरी सॉरी। हमारी वजह से आपके हीरे गए हैं और हम ही उन्हें वापस लेकर आएंगे, पक्का? हाँ राजा साहब पक्का। तब तक आप चाय वाले के पास नाश्ता कीजिए। चाय वाले भैया, राजा साहब का अच्छे से ख्याल रखना। अरे चाय वाले भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे हीरो के पीछे। कहीं ना कहीं तो गुब्बारा नीचे गिरेगा। राजा साहब, ये शॉर्टकट रास्ता है। अरे मुझे शॉर्टकट लॉन्ग कट सब पता है। ये दोनों डॉक्टर झटका के यहाँ जाकर उसकी फ्लाइंग कार लेकर चंपत होने के मूड में है। चलो, इससे पहले ये लोग वहाँ पहुँचे, हम कार लेकर चंपत हो जाते हैं। डोंट वरी मोटू पतलू, मेरा शॉर्टकट तुम्हारे वाले से भी ज्यादा शॉर्टकट है। मैं चला हीरे लेने, फिर मिलेंगे। बाय बाय, सायोनारा, सी यू। अरे पतलू, ऐसे तो जॉन राजा साहब के हीरे चुरा लेगा। ओए मेरे भाइयों, मेरे यारों, मेरे पास कुछ सुपर पोगो स्टिक्स रखे हैं। उनका अगर सही से इस्तेमाल किया ना, तो हम सब जॉन तक आसानी से पहुंच जाएंगे यार। हाँ, लेकिन बड़े भैया, ये सुपर पोगो स्टिक होता क्या है? ओए मोटू मेरे भाई, मेरे यार, धीरज रखो, अभी लेकर आता हूँ यार। मोटू पतलू, ये देखो, यह है सुपर पोगो स्टिक। इस पर चढ़कर अगर कंगारू की तरह कूदोगे तो जो जितना ज्यादा हाई जंप कर पाएगा, इसमें लगी स्प्रिंग उसे उतना ही ऊंचा पहुंचा देगी। हाँ। वो दोनों यहाँ कैसे आएंगे? मैंने तो फ्लाइंग हेलमेट्स भी चुरा लिए हैं। बॉस, आपको वहम नहीं हुआ है? मोटू पतलू सच में यहाँ आ रहे हैं। वो देखो। ये क्या, बच्चों के खिलौने लेकर आ गए? ये मोटू पतलू कभी भी हार नहीं मानते। जाने ये कब मेरा पीछा छोड़ेंगे। नंबर 1, नंबर 2, अब मैं बलून में हीरे लेने जा रहा हूँ। तुम दोनों कार को संभालो। जैसे ही मैं हीरे ले लूंगा, मेरे नजदीक आ जाना। ओके? बचाओ। नंबर 1, कार तो लाओ। पर बॉस, आप ही ने तो कहा था जब आप हीरे ले लोगे तब कार नजदीक लानी है। वो देखो, बलून भी उड़ गया। क्या बकते हो? जब बुद्धि बन रही थी तो तुम दोनों कहाँ थे? मैं नीचे गिर रहा हूँ। कार यहाँ अभी लेकर आओ और मुझे बचाओ। ओके बॉस, अभी आते हैं। नंबर 1, नंबर 2, तुम दोनों क्या सर्कस में शो देख रहे हो? अरे मुझे बचाओ।
एकदम बलून के पास। बॉस उठो उठो, हीरे देखो, हीरे। ओए मेरी कार, ओ यार मेरी कार, कोई बचाओ उसे, मेरी कार टूट जाएगी यार। अरे पतलू कुछ सोचो, बड़े भैया की कार को बचानी है, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। आइडिया, एक जबरदस्त हाई जंप मारो। मेरे यार, पतलू वो रहा जॉन, चलो। क्यों जॉन, हवा में कितनी देर तक भागोगे? नीचे तो उतरना ही पड़ेगा ना। नीचे आऊंगा, लेकिन तुम सबका काम तमाम करने के बाद। ओए जॉन, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। फ्यूल खत्म, फ्यूल खत्म, फ्यूल खत्म। चिंगम सर, अभी तो आपका बचना इम्पॉसिबल है। आइडिया, सब एक दूसरे के हाथ को कस के पकड़ लो। जॉन हीरे लेकर भाग नहीं सकता। मैंने राजा साहब से उनके हीरे लौटाने का वादा किया है। चलो कार में वापस चलो। अरे थोड़ा तो फ्यूल होगा। जय हो। फ्यूल खत्म, फ्यूल खत्म। अरे डॉक्टर झटका, तुम कैसे साइंटिस्ट हो? इमरजेंसी बैकअप तो रखना चाहिए था ना। बैकअप तो है यार, है। इमरजेंसी बैटरी है, अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो वो बैटरी काम करने लगेगी, लेकिन उसके लिए एक बटन दबाना पड़ेगा यार। हाँ, वो रेड वाला। तो उस बैटरी के बारे में हमारे नीचे गिरने के बाद बताने वाले थे क्या? सॉरी यार, सॉरी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी तो ध्यान से उतर गई थी बात। पहले जॉन को तो पकड़ो यार। ओ चिंगम सर, ये क्या हो रहा है? मेरा फ्लाइंग हेलमेट काम नहीं कर रहा है। बॉस, मेरा भी नहीं चल रहा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब क्या करोगे? पतलू, नीचे पहाड़ तो दिख रहे हैं, लेकिन ऊंट कहाँ है? अरे मोटू, ये कहावत है, कार को नीचे ले चलो। चिंगम सर प्लीज हेल्प। अरे कोई तो बचाओ। अरे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मुझे बचाने की जगह मुझ पर ही लटक गए। राजा साहब, ये रहा आपका मुजरिम। पर मेरे हीरे कहाँ हैं? जॉन, राजा साहब के हीरे उन्हें लौटा दो। हीरे? वो तो नीचे गिरते वक्त कहीं गिर गए। नहीं बॉस, हीरे नहीं, वो तो आपकी पॉकेट में है। इसे भी अभी ही मुंह खोलना था। लीजिए,
थैंक यू मोटू पतलू, मेरे कीमती हीरे वापस लाने के लिए थैंक यू। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। आज मोटू पतलू की ऐसी बेइज्जती करवाऊंगा कि रोएंगे वो और हंसेगा जॉन। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। लेकिन कहीं आपके शैतानी दिमाग में कोई तूफानी आइडिया तो नहीं आ रहा है? यस यस, मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया है। आज मेयर साहब की बेटी का बर्थडे है और वहाँ मैं मोटू पतलू की गिफ्ट बदल दूंगा। बस जब उनकी गिफ्ट खोली जाएगी तो मेयर साहब उन्हें गुस्से से शहर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन बॉस, आप ऐसा क्या गिफ्ट बदल रहे हो, हमें भी दिखाओ। बॉस, आपका तूफानी आइडिया हमें तो फेल होता है। चुप कर, मैं क्यों तुतला रहा हूँ? चुप कर और देख मेरा कमाल। बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। ये लो आपके लिए एकदम स्पेशल गिफ्ट। थैंक यू मोटू पतलू अंकल। अरे सुनो, ये मोटू पतलू का स्पेशल गिफ्ट है। तुम ये गिफ्ट ले जाकर अलग रख दो, मैं इसे फंक्शन के बाद सबके सामने खोलूंगा। इनकी गिफ्ट मेरी बेटी के लिए एकदम खास होगी। अच्छा, तो इनको अभी बनाता हूँ हीरो से जीरो। खुशबू, हेलो। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। तुम्हारी गिफ्ट बदल दी है मैंने। अब देखना, जब तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट खुलेगा तो तुम्हारी इतनी बेइज्जती होगी, इतनी बेइज्जती होगी कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्या हुआ मोटू? पतलू, जॉन ने गिफ्ट बदल दी है। पता नहीं अंदर ऐसा क्या रखा है कि वो कह रहा था हमारी बहुत बेइज्जती होने वाली है। अब हम करें तो क्या करें? जॉन मेरे भाई, मेरे यार, ऐसा मत करो प्लीज। हमारा गिफ्ट वापस कर दो वरना पकड़ के बहुत मारूंगा। मैं नजर आऊंगा तो पकड़ोगे ना, और पकड़ोगे तभी मारोगे ना। जॉन ऐसा मत करो, मत करो प्लीज। उसके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं। वो यही कहीं पार्टी में छुपकर हम पे नजर रख रहा होगा और गिफ्ट उसने अपनी डेन में ही छुपाया होगा। चलो पहले गिफ्ट लेते हैं, फिर उसे लाके एक्सचेंज करते हैं। चलो। नंबर 2, आज तेरा बर्थडे है क्या? नहीं नंबर 1, पहला होगा। इसका मतलब हम में से किसी का नहीं है। जरूर बॉस का होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर बॉस। अरे आंधी में टपके हुए आम, बिना मौसम के जुकाम। मेरा बर्थडे कहाँ से आ गया? मेरा बर्थडे कहाँ से आ गया? बर्थडे तो आज मेयर साहब की बेटी का है। लेकिन बॉस, गिफ्ट तो कोई बहुत भला था, हमारे दरवाजे पे लग के गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे तो आज तक किसी ने भी मेरे बर्थडे पर कोई गिफ्ट नहीं दिया। फिर बिना बर्थडे के गिफ्ट कौन दे गया? खैर कोई बात नहीं, मुझे सेब खाने से मतलब है। पत्ते क्यों गिनो? चलो गिफ्ट को उठाकर अंदर रख दो। ओते बॉस। चलो।
गिफ्ट जो जॉन ने एक बड़े गिफ्ट बॉक्स में डाल के दी थी। चलो। नंबर 1 गिफ्ट तो भाग रही है। कहाँ भाग रही है? अभी तक पूछा नहीं। अरे गिफ्ट भाई, गिफ्ट कहाँ जा रहे हो? पहुँच कर बताएंगे। अरे अकल के दुश्मनों, उन्हें पकड़ो। क्या हुआ? अरे ये गिफ्ट यहाँ रास्ते में क्यों रखा है? बहुत भारी है। लगता है किसी ने बहुत भारी गिफ्ट दिया है। किसी और को बुलाना होगा उठाने के लिए। अरे गिफ्ट कौन उठा ले गया? ढूंढो ढूंढो, गिफ्ट कोई लेकर भाग गया। अरे वो देखो, गिफ्ट बॉक्स सीढ़ियों पे भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो, वो गिफ्ट बॉक्स का पकड़ो जल्दी। भागो मोटू भागो, अगर आज पकड़े गए तो और भी ज्यादा बेइज्जती होगी। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी कुछ करो। आइडिया। हाँ, हम लोग भेष बदल कर चलते हैं। कहाँ जा रही हो तुम लोग? और तुम लोग हो कौन? हमें पार्टी में काम करने के लिए बुलाया है। मेरा नाम है पतीली बाई। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम है मोती बेन छे। काम बाद में करना, पहले आओ और आके हमारे साथ नाचो। चलो इन्हें स्टेज पे सबके सामने डांस करवाएंगे, बड़ा मजा आएगा। इनकी आवाज तो मर्दों वाली थी। ये औरत नहीं है, पकड़ो। लगता है कुछ गड़बड़ है, इनका पीछा करो। कहाँ गए? तो दोस्तों, अब वो खास यानी स्पेशल गिफ्ट जो मोटू पतलू ने दिया है सबके सामने खोला जाएगा। थैंक यू मोटू पतलू अंकल, इतना प्यारा, सुंदर और बहुत कीमती गिफ्ट देने के लिए। आप हमेशा स्पेशल रहोगे मेरे और फुरफुरी नगर के लिए। ये कैसे हो गया? गिफ्ट तो मैंने खुद बदला था। अरे बस करो, बस करो। मैं सब समझ गया कि गिफ्ट कैसे वापस आ गया, कैसे आया। अब जेल चलो जॉन, जेल में तुम्हें स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। ये जॉन साहब के लिए पार्सल है। अरे माँ, कैदी के लिए पार्सल गिफ्ट नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा।
चिंगम सर, अरे मुझे जेल में किसी ने पहली बार गिफ्ट भेजा है, प्लीज मना मत करो प्लीज। चिंगम सर, इसे इसका गिफ्ट दे दो। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। मेरी ही गिफ्ट मुझे दे दी। मोटू मेरे भाई, मेरे यार, ये देखो मैंने कितनी अच्छी वॉशिंग मशीन बनाई है। ये बाकी वॉशिंग मशीन की तरह नहीं है यार। हाँ, इस मशीन में ऐसी क्या खास बात है बड़े भैया? मैं बताता हूँ यार मेरे भाई, बताता हूँ। तुम दोनों के लिए ये मशीन तो बहुत ही काम की चीज है यार। हाँ देखो यार, इस मशीन के अंदर एक ऑटोमेटिक सेंसर लगा है जो इसे बताता है कि कहाँ पर गंदे कपड़े हैं। जैसे अपना दिमाग सोचता है ना, वैसे ही ये अपने सेंसर से पता कर लेगी कि गंदे कपड़े कहाँ हैं यार, और खुद कपड़ों को लेकर धो देगी। हाँ यार। अरे वाह डॉक्टर झटका, ये तो सच में हमारे लिए बड़े काम की चीज है। मोटू तो कपड़े धोता नहीं, सारे कपड़े मुझे ही धोने पड़ते हैं। कुछ दिन के लिए ये मशीन हमें दे दो ना प्लीज। हाँ यार, ले जाओ ले जाओ, ये मशीन तुम्हारे काम आ जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है यार। ले जाओ। जय हो, थैंक यू बड़े भैया। चलो यार, अपना काम तो बन गया। इस मशीन का ट्रायल भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि ये ठीक से काम करती है कि नहीं। गंदे कपड़े, गंदे कपड़े, गंदे कपड़े, गंदे कपड़े। अरे पतलू, ये मशीन तो बोलती भी है। ये लो, चाय पी लो। अरे पतलू, ये तो बड़े काम की चीज है। अरे इसने तो सब कपड़ों का रंग उतार कर सफेद कर दिया। गंदे कपड़े, गंदे कपड़े, गंदे कपड़े। वाह, क्या सफेदी की चमकार है। ये मशीन तो बहुत ही खतरनाक है पतलू। मोटू, यहाँ से भागो। अरे वाह, क्या सफेदी की चमकार है। तुम्हारे और मेरे कपड़े तो मैचिंग मैचिंग हो गए पतलू। मजाक छोड़ो और यहाँ से भागो। अरे धक्का देकर क्यों भाग रहे हो? बॉक्सर भैया, आपके कपड़े प्रैक्टिस करते हुए गंदे हो गए हैं। आप भी यहाँ से जल्दी भागो, वरना वो वॉशिंग मशीन आपको पकड़कर धो डालेगी। वो आ रही है, भागो। अरे फुरफुरी नगर में किस में इतना दम है जो मुझे धो डाले? आने दो, जो भी है देख लेंगे। गंदे कपड़े, गंदे कपड़े। मोटू पतलू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे बॉक्सर भैया, आप क्या, अब तो वॉशिंग मशीन ही हम सबको नहीं छोड़ेगी।
चिंगम सर जल्दी आ जाओ, एक वॉशिंग मशीन हम सबको धो रही है। Why fear when चिंगम is here? मैं अब भी आता हूँ, अभी। गंदे कपड़े, गंदे कपड़े, गंदे कपड़े, गंदे कपड़े। अरे मुझे साफ नहीं होना भाया, अरे छोड़ो मुझे। अरे ये क्या है भाया? ये सवाल डॉक्टर झटका से पूछो, उन्होंने इस मशीन को बनाया है। मोटू पतलू, यहाँ क्या चल रहा है? गंदे कपड़े, गंदे कपड़े। वॉशिंग मशीन, तुम्हें धुले हुए कपड़ों की कसम। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। और चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। रुक जा। ये क्या हो गया? मैं तो ट्रैफिक पुलिस की तरह लग रहा हूँ। बबलगम सर ने अगर मुझे देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। पतलू कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया, डॉक्टर झटका को फोन लगाता हूँ। डॉक्टर झटका, वॉशिंग मशीन ने सबको धो डाला। मतलब मेरे पाए मेरे यार, सॉरी, लेकिन जब तक उस वॉशिंग मशीन की बैटरी चार्ज है तो वो नहीं बंद होगी यार। हाँ, एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी यार। हाँ पक्का। लेकिन पता नहीं तब तक शहर में और क्या क्या धुल जाएगा। अरे बॉस, फुरफुरी नगर में एक वॉशिंग मशीन सबको पकड़कर धो रही है। आधा फुरफुरी नगर सफेद हो गया है। क्या मशीन सबको धो रही है? तुम लोग वही रुको, हम उस मशीन को चुरा लेंगे और फिर ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस शुरू करेंगे। उस तरफ बॉस। पकड़ लिया। अब मैं इस मशीन से कपड़े धुलवाऊंगा। जैसे कपड़े वाइट हो जाते हैं वैसे ही मैं चोरी छोड़कर वाइट मनी कमाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। गंदे लोग, गंदे कपड़े। ये कैसी मशीन है? भागो! अरे पतलू कुछ तो सोचो, तुम्हें तो पता है कि सुबह से मैंने एक भी समोसा नहीं खाया है और खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया, सब लोग अपने अपने कपड़े गंदे कर लो। अरे क्यों भाया, एक बार धुल कर मन नहीं भरा जो दोबारा कह रहे हो? अरे जो कहता हूँ वो करो प्लीज। गंदे कपड़े, गंदे कपड़े। सब कोल माइंस की तरफ भागो। गंदा कोयला, गंदा कोयला। गंदा कोयला, गंदा कोयला। गंदा कोयला।
बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा वॉशिंग मशीन कभी नहीं देखा। ओए मेरे यारों, मेरे भाइयों, सब बाहर जाओ यार, सब बाहर जाओ। सब ठीक हो गया है। वॉशिंग मशीन को आखिरी बार देख लो यार। हाँ, अच्छा हुआ ये वॉशिंग मशीन टूट गई, नहीं तो पता नहीं और किस किस को धोती। डॉक्टर झटका, जल्दी कुछ करो, पूरा का पूरा फुरफुरी नगर सफेद हो गया है। ओए कसम मेरे मरीजों की, मेरे पास हर चीज का इलाज है यार। हाँ। ओए यार, तुम सब लोग तो बहुत ही खुश हो, पर मैंने कितनी मेहनत से उस मशीन को बनाया था। मोटू पतलू, तुम दोनों मेरी बनाई कोई भी चीज को सही ढंग से इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। गंदे कपड़े। ओए मोटू, मेरे भाई, मेरे यार, बचाओ। गंदे कपड़े। झटका।